मेरे को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम है, जितनी भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं, उन सबका हमने वन बाय वन, पहले हमने DSBSC का SNR फाइंड आउट किया था, फिर AM का SNR फाइंड आउट किया था जब एनवेलप डिटेक्टर यूज कर रहे हैं, देन हम लोगों ने SSB-SC का सिग्नल टू नॉइस रेशियो फाइंड आउट किया था जब हम सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज कर रहे हैं। ठीक, हम बेसिकली ये सिग्नल टू नॉइस रेशियो फाइंड क्यों कर रहे थे? ताकि हम ये देख सके कि जब ये पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर जब मॉड्यूलेशन हम करा रहे हैं तो उस मॉड्यूलेशन के कराने से जो नॉइस का इफेक्ट है वो कितना रिड्यूस हो पा रहा है, मतलब किसी पर्टिकुलर मॉड्यूलेशन सिस्टम पे नॉइस का इफेक्ट कितना है, कितना ज्यादा या कितना कम है, किसी पर्टिकुलर डीमॉड्यूलेशन स्कीम में उसका नॉइस का इफेक्ट है वो कितना है, ये हम बेसिकली सिग्नल टू नॉइस रेशियो पहले तो हमने एक चीज क्या डिस्कस की भाई, सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो होना चाहिए किसी भी जगह पे, जब आप किसी भी सिग्नल का सिग्नल टू नॉइस रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक, तो वो सिग्नल टू नॉइस रेशियो हमेशा लार्जर होना चाहिए। जितना हाई सिग्नल टू नॉइस रेशियो है उतना ही जितना लार्ज तुम्हारा सिग्नल टू नॉइस रेशियो, दैट मींस उतना ही सिग्नल नॉइस के लिए इम्यून है, नॉइस परफॉर्मेंस उसकी उतनी ही ज्यादा है। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो हमेशा हमारा लार्ज होना चाहिए। और वहीं पे जो फिगर ऑफ मेरिट है, फिगर ऑफ मेरिट एक रिलेटिव पैरामीटर है, ठीक, मीनिंग जैसे हमने देखा था कि जब SSB-SC का फिगर ऑफ मेरिट निकाला तो वो इक्वल टू 1 आया था, DSB-SC का फिगर ऑफ मेरिट निकाला तो वो 1 आया था, ठीक। तो हम वहां से चेक कर पाए कि SSB-SC और DSB-SC का जो नॉइस परफॉर्मेंस है वो इक्वल है, दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल नॉइस परफॉर्मेंस दे रही है, दोनों ही बराबर लेवल पे नॉइस से इम्यून है। और वहीं पे जब हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का फिगर ऑफ मेरिट निकाला तो वो देखा कि अगर जब हमने मैसेज सिग्नल को AM cos 2 pi FMT लिया था तो वहां हमने देखा कि जो तुम्हारा फिगर ऑफ मेरिट है वो बेसिकली तुम्हारा डिपेंड करता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू पर, राइट। और जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू पर डिपेंड कर रहा था तो हमने देखा कि जो हम इन जनरल मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो हम लेस देन 1 रखते हैं, तो दैट जो ओवरऑल जो उसकी जो वैल्यू होगी वो भी तुम्हारी लेस देन 1 ही होगी, जो तुम्हारा फिगर ऑफ मेरिट होगा वो लेस देन 1 ही होगा, ठीक। दैट मींस जो तुम्हारा कन्वेंशनल है उसका नॉइस परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू DSB और SSD बहुत अच्छा नहीं था। इन कंपैरिजन टू DSB SSD उसका जो नॉइस परफॉर्मेंस था वो अच्छा नहीं था, है ना। अब आफ्टर हमने डिफरेंट नॉइस मॉड्यूलेशन देखे, डिफरेंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस देखे, अब हमें ये देखना है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे नॉइस का इफेक्ट, करेक्ट। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे अभी तक जितने भी नॉइस का इफेक्ट जहाँ पे SNR कैलकुलेशन की एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में किया था, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नॉइस से कौन अफेक्ट हो रहा था, एम्पलीट्यूड अफेक्ट हो रहा था। जबकि जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करोगे या एंगल मॉड्यूलेशन की बेसिकली जब बात करोगे तो नॉइस किसको अफेक्ट करेगी हमें जो देखना है, बाकी एम्पलीट्यूड तो करती है तो करती रहे, लेकिन एंगल को कितना नॉइस अफेक्ट कर रही है हमें बेसिकली ये देखना है। ठीक,
दूसरी चीज कि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रोसेस है, हमें पता है कि ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है तुम्हारा, नॉन लीनियर प्रोसेस। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है, वहां पे अप्रोक्सीमेशंस ज्यादा होंगे, ठीक, वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल होगी, वहां पे हम फेजर का यूज कर रहे होंगे, एक डायरेक्ट रिलेशन हमें फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो जो हम नॉइस को स्टडी करने जा रहे हैं, उसके लिए हमने जो डिटेक्टर यूज किया है, डीमॉड्यूलेटर यूज किया है, वो कौन सा है, स्लोप डिटेक्टर है, ठीक। हम ऑलरेडी स्लोप डिटेक्टर पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली एक टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर मेथड होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे हमने सब में जब भी हमने नॉइस की स्टडी की है तो ब्लॉक डायग्राम सिमिलर रहा है, बस चेंज किया हुआ है ये वाला आइकन जो डीमॉड्यूलेटर है, ठीक। ये मेरा चैनल था जिसमें हमने एक एडिटिव नॉइस शो किए, ठीक। लेट्स से ये जो चैनल से आने वाला जो सिग्नल है, जब वो यहाँ पे रिसीवर पे रिसीव हो रहा है, तो वो कैसा है, कितना है, एस टी प्लस वी टी, ठीक, एस टी प्लस, सॉरी, एस टी प्लस एन टी, ये हमारा सिग्नल है और ये उसको अफेक्ट करने वाली नॉइस, ठीक। फिर ये बैंड पास फिल्टर से पास करेगा, हमें सिग्नल मिलेगा एक्स टी, देन ये स्लोप डिटेक्टर से फाइंड आउट करेगा, को पास करेगा, स्लोप डिटेक्टर इसको इस एक्स टी को डीमॉड्यूलेट करेगा और हमें आउटपुट क्या मिलेगा, वाई टी, और ये वाई टी इस एक्स टी के एंगल से रिलेटेड होगा। बेसिकली ये वाई टी जो है वो एंगल से रिलेटेड होगा, और वो रिलेशन कुछ इस तरीके से, देखो एक्चुअल में स्लोप डिटेक्टर में जब हम लोगों ने बात की थी तो हमने क्या कहा कि भाई फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क लगाते हैं, फिर एक इन्वेलप डिटेक्टर लगाते हैं, बेसिकली हम वहां कर क्या रहे थे कि जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क क्या करता था, जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है, सिग्नल के फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन है, उन वेरिएशंस को कन्वर्ट कर देता था एम्पलीट्यूड वेरिएशन, ठीक। वहां हमने एक ग्राफ की हेल्प से देखा था कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क डिफरेंट डिफरेंट गेन प्रोवाइड करता है, ठीक। और उसके बाद जब वेरिएशन चेंज हो गया एम्पलीट्यूड में, तो हम इनवेलप डिटेक्टर लगा के उसी पीक जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे, उस एम्पलीट्यूड को हम डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक। इसको समझने के लिए यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो कि लेट्स से कोई एक सिग्नल है एसी कॉस थीटा आई टी, ठीक, एक एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। इसको अगर हम, जब हम फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क की थोड़ी सी बात करने जाते हैं, ठीक, कि किस तरीके से ये चेंज करता है, ठीक, मैथमेटिकली अभी तक देखो हमने जो बात की थी वो ग्राफ की हेल्प से किया था, ठीक। अभी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि भाई अगर हम एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क की जगह एक डिफरेंशिएटर लगा दें तो भी वही काम होगा जो ये सेलेक्टिव नेटवर्क कर रहा है, ठीक। तो ये डिफरेंशिएटर किस तरह से काम कर रहा है उसको यहाँ पे मैथमेटिकली हमने एलेबोरेट किया है, ठीक। हमने लेट्स से हमने xt को अज्यूम किया ac cos थीटा it, जब इसको हमने डिफरेंशिएटर से पास किया, मीनिंग d by dt ऑफ xt अगर हुआ तो क्या आएगा, ac sin थीटा it इंटू d by dt ऑफ थीटा, इसको वापस थोड़ा सा रीअरेंज किया। अब जब ये वाला पार्ट, ये पूरा सिग्नल AC d by dt ऑफ थीटा it into sin थीटा it इस इन्वेलप डिटेक्टर से जाएगा, तो इन्वेलप डिटेक्टर क्या करेगा, इस इन्वेलप को, यानी जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, इसको डिटेक्ट करेगा और हमें आउटपुट में क्या देगा, ठीक। ये केवल एग्जांपल है, ये xt की वैल्यू रियल नहीं है, तो इसको ऊपर से रिलेट मत करने लगना। ये केवल इतना समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे डिफरेंशिएटर, कैसे हम फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग अ डिफरेंशिएटर, ठीक। अब वन बाय वन हम पहले प्री डिटेक्शन एसएनआर फाइंड आउट करते हैं। तो प्री डिटेक्शन एसएनआर के लिए हमारे पास सिंपल है, वीटी रिसीव हो रहा है,
उस VT में क्या है, एक ST है और नॉइस है, ठीक, ST है और नॉइस है। तो अब इस सिग्नल की पावर फाइंड आउट कर ले, इस नॉइस की पावर फाइंड आउट कर ले। सिग्नल हमारा क्या है, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, करेक्ट। तो इस सिग्नल की अगर हमें पावर फाइंड आउट करनी है, ये पावर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। याद करो, जब FM मॉड्यूलेशन पढ़ा था तो FM मॉड्यूलेशन में हमने सिग्नल की पावर फाइंड आउट की थी, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की हमने पावर फाइंड आउट की थी, और वो किसके बराबर आई थी, AC²/2। वहां हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो तुम्हारी पावर है वो आफ्टर एंड बिफोर मॉड्यूलेशन सेम रहेगी, ठीक, आफ्टर एंड बिफोर मॉड्यूलेशन सेम रहेगी। वहीं अगर जब हम नॉइस पावर की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, PSD मल्टीप्लाई बाय 2FM, PSD ऑफ नॉइस मल्टीप्लाई बाय 2FM, ये क्या आ गया, N0FM। तो प्री डिटेक्शन SNR तो काफी इजी था, AC²/2 N0FM इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। अब जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है पोस्ट डिटेक्शन SNR, मीनिंग हमें यहाँ पे जो YT रिसीव हो रहा है, इस YT को फाइंड आउट करना है, इस YT में देखना है कि कितनी नॉइस है, कितना सिग्नल का पार्ट है, और उसकी हमें SNR फाइंड आउट करना है, इस YT का हमें SNR फाइंड आउट करना है। नाउ जब सिग्नल जब ये XT सिग्नल या ये VT जब बैंड पास फिल्टर से पास होगा, ठीक, तो ये ST तो एज इट इज रहेगा, नॉइस हमारी क्या हो जाएगी, नैरो बैंड नॉइस, ठीक है। जब XT, तो ये क्या हो गया, XT इज इक्वल टू क्या हो गया, XT प्लस नैरो बैंड नॉइस। नाउ अभी तक हम नैरो बैंड नॉइस को इस फॉर्म में यूज कर रहे थे, ठीक, क्यों, क्योंकि हमें नैरो बैंड नॉइस के एम्पलीट्यूड से मतलब था। अब हम चेंजेस क्या कर रहे हैं, हम नैरो बैंड नॉइस को इस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, उसका एम्पलीट्यूड और उसका फेजर फॉर्म में इसको हम बेसिकली चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम बेसिकली चेंज कर रहे हैं, उसके एम्पलीट्यूड और फेजर, करेक्ट। ये किस लिए, ताकि हम जो फेज है, नॉइस का फेज जो है वो सिग्नल पे किस तरीके से सिग्नल को अफेक्ट कर रहा है वो बेसिकली चेक करना चाह रहे हैं। यहाँ पे RT क्या है, RT इज इक्वल टू क्या है, √NI² प्लस NQ², और फाई n इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स NQT अपॉन NIT। ठीक, तो RT इज इक्वल टू क्या है, NI² प्लस NQT², और फाई n इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स NQT अपॉन NIT। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, अब हमें क्या करना है, इस XT की एनालिसिस करनी है, ठीक है। इस बेसिकली XT का हमें देखना है कि ये जो XT सिग्नल आया है ये, ठीक, इसमें जो ये सिग्नल का पार्ट है और जो ये नॉइस का पार्ट है, तो हमें चेक करना है इस सिग्नल में, सिग्नल के फेस को नॉइस कितना और कैसे अफेक्ट कर रही है। हमें बेसिकली चेक करना है इस सिग्नल का कि फेस को किस तरीके से ये नॉइस अफेक्ट कर रही है। नाउ अब हम सिग्नल को क्या लिख सकते हैं,
AC cos 2 पाई FCT प्लस फाइव टी। यहाँ पे फाइव टी क्या है देखो, जस्ट अ सेकेंड, हमारा सिग्नल ये था ना ST, इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको हमने 5T एज्यूम किया है, ठीक, जस्ट कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी इजी रहे। प्लस नॉइस का जो कंपोनेंट है, नॉइस को जो हमने नैरो बैंड नॉइस, जिसको हमने एम्पलीट्यूड प्लस फेज के रेफरेंस में बनाया है वो, ठीक। अब हमें इस XT का फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक। इस XT का हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि इस XT का फेज कितना है, ठीक। देन हम उस फेज को इन्वेलप डिटेक्टर से पास करा के YT फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखो, ये जो थीटा टी है ये कुछ और नहीं XT का फेस है, ये जो XT सिग्नल है उसका फेस है ना। इस फेजर डायग्राम को हम लोग इधर एक नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ताकि क्लियरली बनाना भी तुम समझ जाओ। सबसे फर्स्ट पॉइंट, प्लस से हमने फेजर डायग्राम बनाना था तो हमने एक रेफरेंस लिया, एक हमने रेफरेंस लिया, ठीक। अब पहला टर्म XT में क्या था, AC cos 2 पाई FCT प्लस 5T, मीनिंग एक सिग्नल जो कि रेफरेंस से, ठीक, ये रेफरेंस बेसिकली कुछ और नहीं AC cos 2 पाई FCT ही है, मतलब अनमॉड्यूलेटेड करियर सिग्नल, ठीक। उससे ये कितना एंगल बना रहा है 5T, रेफरेंस से ये कितना एंगल बना रहा है 5T, प्लस से हमने ये एंगल बनाता हुआ ये एक वेक्टर बना दिया, इसका फेज है 5T, एम्पलीट्यूड है AC, ठीक है, एम्पलीट्यूड है यहाँ पे तुम्हारा AC ना। प्लस क्या हो रहा था, RT cos 2 पाई FCT प्लस फाई N, ठीक। तो ये क्या है, एक वेक्टर है जो रेफरेंस से, लेट्स से हमने यहाँ पे एक रेफरेंस पैरेलल में रेफरेंस बना दिया ताकि हम एंगल दिखा पाए। एक्चुअल में हमें एडिशन करना है, तो एडिशन कैसे होता है, जिस वेक्टर को दूसरे वेक्टर में जोड़ना हो तो क्या करते हैं, वो वेक्टर उसका हेड और दूसरे वेक्टर का टेल ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हम यहाँ पे नॉइस को कनेक्ट कर दिए, ठीक। इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा RT, फेज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस कितना होगा फाई NT, ठीक ना। अब ये वाला जो सिग्नल है इसको हम थोड़ा सा आगे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। तो ये एंगल जो होगा, ठीक, इसी लाइन को हमने आगे बढ़ाया है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 5T ना। अगर अब हम इस सिग्नल और नॉइज के बीच में फेज डिफरेंस देखें तो क्या होगा, ये वाला होगा ना, ये एंगल, सिग्नल और नॉइज के बीच में अगर हम फेज डिफरेंस देखें तो एंगल क्या होगा, ये वाला, और वो किसके बराबर है, फाई NT माइनस फाई T के बराबर, फाई NT माइनस फाई T के बराबर।
अब इधर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट है, यानी क्या है? ये xt है। हमें बेसिकली xt का फेज निकालना है रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में, यानी हमें बेसिकली थीटा टी फाइंड आउट करना है। ठीक, अब यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। एक बन गया है राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी। प्लस से हम इसको यहाँ पे बना रहे हैं फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ये बी सी और डी है। ये एंगल कितना है? फाई एन टी माइनस फाई टी। लेट अस अज्यूम इसको साई एन के बराबर मान ले रहे हैं, ठीक है, जस्ट कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। इसको यहाँ पे साई एन लिख रहे हैं, साई एन। ये एम्पलीट्यूड कितना है? आर टी। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? आर टी साइन फाई एन टी, और बेस क्या हो जाएगा? आर टी कॉस साई एन टी। ठीक, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो ये बेसिकली आर टी क्या था? नॉइज का एम्पलीट्यूड। तो ये क्या है? तुम्हारा इन फेस कंपोनेंट का, सॉरी, ये बेसिकली क्या है? क्वाड्रेचर फेस कंपोनेंट। और ये क्या है? इन फेस कंपोनेंट। ये जो आया है आर टी कॉस फाई एन टी क्या है? इन फेस कंपोनेंट, और आर टी साई एन क्या है? क्वाड्रेचर कंपोनेंट। ठीक, अगेन अब हमें एक और ट्रायंगल देखना है, ट्रायंगल ए बी डी। एंगल ए बी डी, वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री है वहां पे। ये एंगल कितना होगा? तो थीटा टी माइनस फाई टी। थीटा टी माइनस फाई टी। तो अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से इस थीटा टी माइनस फाई टी एंगल को फाइंड आउट करने की कोशिश करें यूजिंग दिस परपेंडिकुलर एंड बेस, तो क्या आएगा? tan थीटा टी माइनस फाई टी इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है? डीसी की लेंथ क्या है? ये देखो यहाँ से डीसी क्या है? आर टी साइन फाई एन टी। क्या है? आर टी साइन साई एन अपॉन बेस क्या है? ए सी। बेस क्या है? ए सी। तो ए और ए सी की लेंथ क्या है? देखो ए से लेके बी तक की लेंथ क्या है? ए सी। और इस पार्ट की लेंथ क्या है? बी से लेके सी तक की, आर टी कॉस फाई एन टी। तो टोटल बेस की लेंथ कितनी हो गई? ए सी प्लस आर टी कॉस साई एन टी। राइट, इतनी चीजें तुम्हें फेजर डायग्राम से याद रखनी है, सही करनी है। अगर ये चीजें तुम यहाँ पे समझ पा रहे हो तो आगे प्रूविंग काफी हद तक इजी है।
हम यहाँ वापस आ जाए, यही डायग्राम अभी हमने बनाना सीखा था। अब ठीक है, थीटा टी माइनस 5t की वैल्यू हमें मिल गई। अब यहाँ पे हम दो अजम्पशंस लेंगे। एक कि जो AC की वैल्यू है, हम मानेंगे कि सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो इस RT से काफी ज्यादा है। सिग्नल का एम्पलीट्यूड RT से काफी ज्यादा है, इसलिए AC प्लस RT cos phi NT इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं AC। इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं AC। दूसरी चीज, अब RT की वैल्यू जब AC से बहुत कम है, ठीक, तो जब RT बाई AC करोगे तो ये जो ओवरऑल एंगल है उसकी वैल्यू भी काफी कम होगी। तो जो ओवरऑल एंगल है उसकी वैल्यू भी काफी कम होगी। और हमें पता है कि अगर थीटा की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 हो तो tan इनवर्स थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिखा जा सकता है। ठीक, एक अजम्पशन हमने ये लिया है, सो ये ठीक। अब RT साइन साई एन पी अपॉन AC इसकी वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 है। दैट इज वाई हमने यहाँ तो थीटा टी माइनस 5t इज इक्वल टू, अभी तक क्या था, tan इनवर्स RT साइन साई एन टी अपॉन AC, ये टर्म था, ठीक, क्योंकि इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, इस वजह से इसको हमने tan इनवर्स थीटा को थीटा के अप्रोक्सीमेट बराबर लिख लिया है। क्लियर? अब हमने तुम्हें अभी बताया कि RT साइन फाई एन टी वो क्या था, क्वाड्रेचर कंपोनेंट ऑफ नॉइस, और RT cos फाई एन टी क्या था, इन फेज कंपोनेंट ऑफ नॉइस ना। तो थीटा टी को हम क्या लिख सकते हैं, फाई टी प्लस NQ T अपॉन AC। एक फाई टी की हमने यहाँ वैल्यू रख दी है 2 पाई KF इंटीग्रेशन MT DT प्लस NQT अपॉन AC। बेसिकली हमें अब यहाँ पे एंगल दिख गया है, जो हमारा XT सिग्नल है, बैंड पास फिल्टर से पास करके आने वाला जो सिग्नल है उसका हमें बेसिकली एंगल दिख गया है। हम अब इसे डिफरेंशिएटर से पास करेंगे और एनवेलप डिटेक्टर से पास करेंगे। ठीक, तो डिफरेंशिएटर क्या करेगा, इसको डिफरेंशिएट करेगा और एनवेलप डिटेक्टर उसके एम्पलीट्यूड को कैच कर लेगा या उसके एम्पलीट्यूड को आउटपुट में प्रोवाइड करेगा ना। जो हमारा YT है, जो एनवेलप डिटेक्टर और डिफरेंशिएटर के आउटपुट में आ रहा है, वो हमारा क्या है, 1/2 पाई d by dt थीटा टी, 1/2 पाई d by dt थीटा टी। थीटा टी की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे इस टर्म, इस टर्म को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ MT है, डिफरेंशिएशन होगा, MT बचेगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, KF into MT प्लस 1/2 पाई AC d by dt of NQT। ये बेसिकली हमारा आउटपुट में आने वाला सिग्नल है। ये क्या है, बेसिकली जो हमें आउटपुट पर रिसीव हुआ वो सिग्नल है। ठीक, ये सिग्नल हमें बेसिकली आउटपुट पे रिसीव हो रहा है। हमें अब क्या करना है, इसी सिग्नल का सिग्नल टू नॉइस रेशियो, इस सिग्नल का हमें सिग्नल टू नॉइस रेशियो फाइंड करना है।
मतलब यहाँ पे जो सिग्नल का कंपोनेंट है, मैसेज का मतलब मैसेज का जो कंपोनेंट है, और यहाँ जो नॉइस का कंपोनेंट, इनका इंडिविजुअली पावर निकालना है। मैसेज का पावर, सिग्नल का मीनिंग पावर, और इस नॉइस का एवरेज पावर। अब अगर इसका पावर की बात करें, के एफ इंटू एम टी, के एफ यहाँ पे कांस्टेंट है, एम टी की पावर हमने मान रखी है पी, तो ये क्या हो जाएगा, के एफ स्क्वायर पी। इस सिग्नल की जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, के एफ स्क्वायर इंटू पी। अब जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें देखना है वो ये है कि इस नॉइस की पावर कितनी है। इस नॉइस की पावर कितनी है, तो इसको समझने के फर्स्ट हमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, सेकंड हमें ये। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारे लिए इजी है, पुराना पढ़ा हुआ है कि भाई अगर किसी सिग्नल xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म xf है, अगर किसी सिग्नल xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म xf है, तो उसके डिफरेंशिएशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसके डिफरेंशिएशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, j 2 पाई f xf। मतलब अगर आप सिग्नल का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो फोरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो रहा है, j 2 पाई f से मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है। ठीक, j 2 पाई f से मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, हमने तुम्हें बताया कि जब भी किसी रैंडम वेरिएबल या रैंडम सिग्नल का हमें एनालिसिस करना होगा, उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, तो वहां पे हम जब भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करते हैं किसी रैंडम सिग्नल की, तो हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं उस सिग्नल की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। हम बात कर रहे होते हैं उस सिग्नल की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की। ठीक, एक कॉन्सेप्ट हमें ये वाला तो हमें पता है कि अगर कोई सिग्नल xf किसी सिस्टम में ऐसे इनपुट पे आया, xf को एज अ इनपुट हमने किसी सिस्टम में दिया, उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन अगर hf है, तो जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, hf इंटू xf। फोरियर ट्रांसफॉर्म की यही ब्यूटी है, यही एक अच्छी चीज है कि भाई वो जो बड़े बड़े कन्वोल्यूशन और डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशंस है, उनको कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में, नॉर्मल डिवीजन। अगर इसी को टाइम डोमेन में किया होता तो यहाँ पे हमें xt और ht के बीच में कन्वोल्यूशन दिखता, इम्पल्स रिस्पॉन्स से कन्वोल्यूशन किया होता। लेकिन अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म में यही काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब अगर किसी रैंडम सिग्नल को किसी सिस्टम से पास किया जाए और उस सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो gf हो, तो आउटपुट में जो भी सिग्नल आएगा उसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इनपुट के सिग्नल की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी से कैसे रिलेटेड होगा, तो उसके लिए हमें ये याद रखना है। इसको सही से ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। इस कॉन्सेप्ट पे डायरेक्टली क्वेश्चन तुमको मिलते हैं सिग्नल एंड सिस्टम पर भी में भी और यहाँ पे भी। ठीक, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा तो 100% बहुत सिंपल से क्वेश्चन इससे बनेंगे जो कि तुम्हें सिग्नल सिस्टम में मिलेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर आपको किसी सिस्टम से आपने कोई सिग्नल पास कराया, तो उस इनपुट और आउटपुट की जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, लेट्स से यहाँ पे xf एक सिग्नल गया है, ठीक, जिसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी snf है, और yf एक आउटपुट आया जिसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी s0f है। तो वो दोनों आपस में कैसे रिलेटेड होंगी, s0f इज इक्वल टू
मॉड ऑफ GF का स्क्वायर SLF। इस कॉन्सेप्ट में किसी को कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, एक काम करो, सभी लोग क्लास को रीजॉइन कर लो।